अगर 10 साल के अंदर झारखंडी लोग नहीं जागेगा तो मरने के लिए तैयार रहे। होते पीढ़ी अबुआ, होते पीढ़ी अबुआ। हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उसको दबाया भी जाता है, उसको सीधा सीधा कह दिया जाता है कि आपका अगर ज़मीन का समस्या है या कागजात का समस्या है, यहाँ तक कि सोचिए कि जो मरा हुआ व्यक्ति उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो उसके लिए भी ये लोग 200-400 चार्ज करते हैं। सरकार से भी कुछ लाभ लेवे नहीं पड़ रही ना, बच्चा बनकर भी कुछ लाभ दिवाए नहीं पड़ रही हम इनको। पहले होता था क्या कि ग्रामीण में कर्मचारी जाके अखड़ा या बगीचा में रसीद काटता था, और वही लोग का गलती है जो प्लॉट 0-0 अभी सिस्टम में जो किया हुआ है 0-0 है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अतिशीघ्र सुधार किया जाए। खतियानी मालिक लोग जो आता है वो लोग का काम ना करके भू माफिया का काम करता है, और गरीब लोग वहाँ दूर दराज से आ करके पैसा देते देते फॉर्म भरते भरते थक जाता है, और तब तक उधर बच्चा का पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गया, समय खत्म हो गया। चाहे न कि यहाँ का जो अधिकारी मन है कि आदिवासी आगे ना जाए, पीछे का पीछे रह जाए, वही मन इस तरह का काम कराना से हम लोग पहला अल्टीमेटम आज दे रहे हैं। हमारे राज भाई बोले, प्रकाश लकड़ा जी, पहला अल्टीमेटम हम लोग का है। आने वाला कल एक गेट कैसे टूटेगा और हम लोग वहाँ कैसे घुसेंगे उसको देख लीजिएगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड में है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ की खबरें, यहाँ के भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन अखबार की सुर्खियाँ बनती रहती है। चाहे ज़मीन लूट का मामला हो, पंजी 2 में छेड़छाड़ का मामला हो, या फिर जाति आवासीय बनाने अगर आप इस अंचल में आए तो आपका जूता घिस जाएगा, लेकिन आपका समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि दाखिल खारिज के यहाँ पर लगभग 2500 से 3000 मामले लंबित है, और एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लगभग 1000 मामले लंबित है। और इन्हीं सब बातों को लेकर आज आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर अंचल घेराव का कार्यक्रम किया गया है। फिलहाल फरवरी के महीने में भी इसी तरह का एक घेराव का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन उसका कुछ नतीजा सामने नहीं आया, इसलिए आज लोग फिर से यहाँ पर घेराव के लिए आए हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं। प्रकाश दा हमारे साथ है, बहुत सारे लोग हैं, पूरे इलाके से लोग आए हैं, बातचीत करते हैं। प्रकाश दा, सबसे पहले तो जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। अच्छा, एक बात बताइए, फरवरी के महीने में भी घेराव हुआ था, तब कुछ नहीं सुधरा क्या आप लोग का मुद्दा? फिर आए हैं इस बार। कुछ जाति आवासी में सुधार हुआ था, लेकिन फिर जो ज़मीन में जो प्लॉट ऑनलाइन चढ़ाना है उसमें भी आगे बहुत सा एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग मंच के माध्यम से चाहते हैं कि पंचायत स्तर में शिविर लग के, पहले होता था क्या कि ग्रामीण में कर्मचारी जाके अखड़ा या बगीचा में रसीद काटता था, और वही लोग का गलती है जो प्लॉट 0-0 अभी सिस्टम में जो किया हुआ है 0-0 है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अतिशीघ्र सुधार किया जाए। हम लोग पिछला बार दिए थे 15 फरवरी में कि इस काम कार्य को सुधार लाया जाए, इस त्रुटि जितना भी इसमें सुधार लाया जाए, लेकिन ये लोग सुधार नहीं लाया। तो दोबारा हम लोग को मंच के माध्यम से फिर इस बार हम लोग 15 दिन का अल्टामेंट दे रहे हैं। अगर इसमें सुधार नहीं करता है, शिविर लगा के रसीद उसीद नहीं काटता है, तो आने वाला दिन हम लोग जैसे अभी बंद किए हैं प्रखंड को, यहाँ के लोग प्रशासनिक लोग हो या जो भी पदाधिकारी इसको बंद किए हैं गेट, आने वाला दिन हम लोग बंद कर देंगे। जब काम ही नहीं होगा तो प्रखंड रह के क्या फ़ायदा हम लोग के लिए? आज तो घुसने नहीं दिया आप लोग को, गेट के बाहर ही रोक दिया। तो आज घुसने नहीं दिया तो आने वाला दिन 15 दिन के बाद हम लोग इन लोग को घुसने नहीं देंगे, हम लोग बंद कर देंगे। ताला बंद कर देंगे, धरना में बैठ जाएंगे। पूरे गांव जितने पंचायत हैं प्रखंड 300 पंचायत के लोग यहाँ आएंगे हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ ज़मीन का लूटपाट का मामला सबसे ज़्यादा है, और रैयतों की ज़मीन लूटने के चक्कर में या जो अंचल है नंबर 1 पर आता है। पूरा नामकुम का जो इलाका है, अभी आप समझ रहे सादा पट्टा में, जो आप लोग भी भाषणों में बोल रहे थे, सादा पट्टा में आपका नामकुम का ज़मीन बिक गया है। अंचल क्या कर रही है इस मामले में? इस मामले में अंचल सोया हुआ है। अंचल के यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन को, यहाँ जो पंजी 2 है उसमें छेड़छाड़ करके जो जेन्युइन ज़मीन है, भुइयारी प्लॉट है, उसको भी जनरल बना के कहीं कहीं इस तरह के बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं। इस तरह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाला दिन जो भी है यहाँ इस प्रखंड में जो घुसखोरी है, अगर घुसखोरी को बंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग आने वाले दिन में यहाँ के जो पंचायत है, पंचायत के कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी, वो लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ हम लोग ताला बंद कर देंगे और उसको पंचायत में ले जाकर बैठने का आदेश कराएंगे। चलिए, फिलहाल
युवा नेता हमारे साथ राज कच्छप है। राज, एक बात बताइए कि लगातार यहाँ की खबरें सुर्खियाँ बनती है, भ्रष्टाचार के कई मामले आए हैं। एक बार ऐसा भी मामला आया है कि 5 बजे के बाद यहाँ पर कुछ ज़मीन के काम होते थे, अधिकारी 5 बजे के बाद बैठते थे। ये 3-4 साल पहले की बात हम कह रहे हैं, अब वो मामला है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले यहाँ हुए सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। और देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉक में जो वर्क का जो समय होता है वो 5 बजे तक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि तमाम जितने अधिकारी हैं, चाहे सीओ है, सीआई है, कर्मचारी है, उसके अलावा जितने भी वहाँ काम करने वाले हैं, सब उस समय के बाद में भी बैठे रहते हैं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ जो ज़मीन का खेल है वही यहाँ पे चलता है। ज़मीन का जो फेरबदल का काम हो, गैर मजरूरा ज़मीन हो, उसके किसी और दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करना हो, जिसके पास पैसा है वो उस ज़मीन को हड़प के अपने नाम पे करवाते हैं। और तमाम ऐसी चीज़ें जो हमारे गांव के क्षेत्र में देखिएगा आप, एकड़ों एकड़ में ज़मीन है जो ग्रामीण वासियों की ज़मीन है, लेकिन बहुतों को नहीं पता होने के बावजूद में सभी आज देखिए नामकुम प्रखंड में सभी अधिकारीगण सबके साठगांठ से, दलालों के साठगांठ से ये सब काम होता है। समय के बाद भी यार वो लोग रुके रहते हैं, चूँकि आज जो है ज़मीन का फेरबदल किस तरह से किया जाए, ज़मीन को किस तरीके से पंजी 2 से हटाया जाए, नाम हटाया जाए, उसमें जो रकबा रहता है उसको माइनस किया जाए, वो इस तरह की गलती जानबूझ के करते हैं ताकि ज़मीन को बेच सके। और हम लोग जब जाते हैं अपने ज़मीन को सुधारने के लिए, पंजी 2 को सुधारने के लिए या फिर अपना नाम चढ़ाने के लिए, तो हमसे साफ साफ कहता है कि आपके ज़मीन को चढ़ाने के लिए 20,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, 1,000 लगेगा। क्या ये मुँह पे मांगा जाता है? एकदम मुँह पे मांगा जाता है। हम लोग बहुत साल से ब्लॉक भी आ रहे हैं, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उसको दबाया भी जाता है, उसको सीधा सीधा कह दिया जाता है कि आपका अगर ज़मीन का समस्या है या कागजात का समस्या है, यहाँ तक कि सोचिए कि जो मरा हुआ व्यक्ति उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो उसके लिए भी ये लोग 200-400 चार्ज करते हैं। तो सरकार जो ये तनख्वाह दे रही है वो किस लिए दे रही है? अगर घूसखोरी और करप्शन से इस ब्लॉक को चलाना है तो सरकारी तनख्वाह को बंद कराएंगे। और हम लोग आने वाले दिनों में आज तो एक अल्टीमेट हम लोग देके जा रहे हैं कि अगर जो घूसखोरी है, जो ज़मीन दलाली का जो यहाँ काम है, अगर वो बंद नहीं होता है तो हम लोग चाहेंगे कि तमाम जितने अधिकारी हैं, आज हम लोग को घुसने नहीं दिया गया है, हम लोग ताला तोड़ के घुसेंगे और उन लोगों को अंदर बंद करके फिर ताला लगाएंगे। आज हम लोग को घुसने नहीं दिया है, उन लोग कल बाहर नहीं आएगा। ये एक आज अल्टीमेटम है। हम लोग चाहते हैं कि वैसे अधिकारियों को आज यहाँ से एक सूचना दे रहे हैं हम लोग मंच के माध्यम से कि आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में हैं, हज़ारों की संख्या में, लेकिन पूरे गांव कल के दिन में उठेंगे, यहीं बैठेंगे जब तक उसका काम नहीं होना चाहिए। आज हम लोग को जितने भी पंचायत है, वहाँ ग्राम प्रधान है, मुखिया है, तमाम सम्मानित सदस्य होते हैं जो हर एक दस्तावेज को अनुशंसा करके भेजते हैं। उनके पावर को आज ये लोग नहीं समझ पाते, इनका कोई वैल्यू नहीं है। अब कहा भी गया है कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जो पावर है उसको कहीं ना कहीं लुप्त किया जा रहा है, उसको पावर नहीं दिया जा रहा है। और ग्राम सभा के माध्यम से आज हम लोग अपने अधिकारों और अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। आज देखा जाए तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में जो हमारा क्षेत्र आता है उसमें हमारा स्व शासन की व्यवस्था है, जिसमें हमारा मुखिया हो, पंचायत हो, पार्षद हो, हमारा जिला परिषद हो, तो ये सब हम लोग को चुनने का हक अधिकार है। लेकिन आज हम लोग के लिए जब ये ब्लॉक बना है तो हम लोग के वजह से बना है। अगर जनता की आप काम नहीं करिएगा, जनता का आप बात को, समस्या को नहीं सुनिएगा तो ब्लॉक किस काम में? ब्लॉक केवल ज़मीन दलाली के लिए नहीं बना है, आपको जनता का समस्या को भी सुनना होगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो जनताओं को नहीं मिल पाता है। तो हम इस मंच के माध्यम से तमाम जितने भी मुद्दे हम लोग जो लिख के दिए हैं, तमाम मुद्दों की मांग करते हैं कि उससे जल्द कार्यवाही किया जाए, नहीं तो अन्यथा आने वाला दिनों में जो है जनता का आक्रोश बढ़ेगा और गेट का ताला टूटेगा और हम लोग उसी के माध्यम से जो है ब्लॉक को बंद करेंगे। चलिए, प्रदीप दा है हमारे साथ, बातचीत करते हैं। प्रदीप दा, बहुत सारी चीज़ें तो समझ गए हैं, अंदर आज जाने नहीं दिया गया है, अगली बार बोल रहे ताला तोड़ेंगे, पुलिस है यहाँ पर, लगता है ये सब आप लोग कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। चूँकि प्रशासन अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। जन सैलाब क्या है? जन सैलाब के आगे प्रशासन भी नतमस्तक हो जाती है, आप जानते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो संवैधानिक मांग है, हमारा जो जनता का जो अधिकार है, जो संवैधानिक मांग है, जैसे छोटी छोटी बातों हैं, हम लोग प्रखंड इकाई में आते हैं, हम लोग जिला का बात नहीं कर रहे हैं। और जो ग्रामीण
और अभी देखिए बहुत सा ऐसा समस्या है, बार बार लोगों ने कहा है कि भाई आपकी सरकार है, फिर भी आप लोगों ने धरना दे रहे हैं, लोगों ने कहा। लेकिन हम बोले सिस्टम को तो धरना देना है, विधायक हमारा है, मंत्री हमारा है, लेकिन हम सिस्टम में जो काम नहीं कर रहा है, सिस्टम जो है चाहे जाति आवासीय, मतलब सिस्टम को ये लोग कैच करने नहीं सक रहा है, जो भी विधायक या मंत्री है। तो हम लोग सिस्टम को कैच करना चाह रहे हैं। देखिए बहुत सा ऑपरेटर लोग है जिसको मंगरा बुधवा के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोग मंगरा को मंगरू लिख दे रहा है, बुधवा को बुधनी लिख दे रहा है, और ये दौड़ते रह जा रहा है। जानबूझ के इसको ये लोग जो ऑपरेटर लोग जो है सीओ और सीआई का मिली भगत में जो ऑपरेटर लोग है, लोग जानबूझ के गड़बड़ कर देता है। और बाद में जैसे हमारे राज भाई अभी बोल रहे थे, गजट में कहाँ है पैसा लेने का, दिखाइए। आपने अगर पर डिसमिल ऑनलाइन चढ़ाने का 3,000 मांग रहा है, गजट दिखाइए, हम देंगे। या उसको ओपनिंग कीजिए, अब वहाँ साटिए कि 1 डिसमिल ऑनलाइन चढ़ाने का 3,000 रुपया लगेगा, वहाँ लिखिए नोटिस बोर्ड पे, हम लोग देंगे। व्यवस्था करके लाएंगे। नहीं तो क्यों देंगे भी तो पूछेंगे ना, तो उस सब को ये लोग नहीं करता है। दूसरी बात है, सरकारी जो दस्तावेज है हमारा पंजी 2 या रजिस्टर 2 जिसको बोलते हैं, उसको अदर लोग खोल रहा है, कर्मचारी नहीं खोल रहा है। वो अपना ईद गिर्द का दाएं बाएं सगे संबंधी को रखा है और उसको खुलवाता है। कल अगर सरकारी दस्तावेज फट जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन है? तो ये सब ये लोग मिली भगत से जो भी है इसको हम लोग टाइट करेंगे। दूसरी बात है, आज गेट बंद होने का बात है, आप बहुत अच्छा बात बोले, ठीक है। हम लोग पहला अल्टीमेटम आज दे रहे हैं, हमारे राज भाई बोले, प्रकाश लकड़ा जी, पहला अल्टीमेटम हम लोग का है। आने वाला कल एक गेट कैसे टूटेगा, हम लोग वहाँ कैसे घुसेंगे उसको देख लीजिएगा। आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे, तो जरूर देखिएगा। ये जन आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है, नहीं तो इसका परिणाम आने वाला विधानसभा में भी हम लोग दिखाएंगे कि आने वाला वोट भी है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आज हमारा चुना हुआ मुखिया और सरपंच लोग क्यों धरना दे रहे हैं? उनका मान सम्मान खत्म कर दे रहा है, सिस्टम खत्म किया है। अब नेता लोग आंख बंद कर, आंख बंद और कान को बहिरा करके बैठा हुआ। हम लोग मतलब कोई भी हमारे लोग ऐसा होना चाहिए जो हमारे जनप्रतिनिधि जो वार्ड भी चुन के आया तो उसका भी मान सम्मान होना चाहिए, उसको भी योजना मिलना चाहिए, उसको भी वेतन या पेंशन मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये भी चुनाव की उसी प्रक्रिया से होके आए हैं जहाँ से विधायक और सांसद आते हैं। हम सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है ना। अगर हम लिख पढ़ के आते तो हम वो चीज़ मांग नहीं करते, लेकिन जो वार्ड भी चुन के आया तो उसको भी पेंशन होना चाहिए। तो क्या अंचल अधिकारी वैल्यू नहीं देते, मुखिया सबको, ये सबको नहीं दे रहा है, इसीलिए ना राजभवन में सब धरना दे रहा है। अंचल पूरा प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का ये स्थिति है। अभी हमारे आंदोलनकारी चाचा जी बोल रहे थे, ये लोग आंदोलन करते करते अपने को ही कर दिए। तो इसीलिए आज हम यहाँ जो सभा में भी बोले और सारे लोग को आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर 10 साल के अंदर झारखंडी लोग नहीं जागेगा तो मरने के लिए तैयार रहे। युवा लोग तो दारू पी पी के मर जा रहा है साइड में, खसी भात मुर्गा भात आप भी जान रहे हैं। हमको बोलने में कोई हिचक नहीं है, मरना है हमको भी, लेकिन अच्छा काम के मरेंगे तो अच्छा लोग बोलेगा, लेकिन दारू पी के मर पियत रहो इसलिए मर लो हैं। हम अपने लोग को इसलिए दोषी देते हैं। इसीलिए अब आपके माध्यम से भी बोलेंगे, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, देखिए बहुत सा नेता आएगा, सबका लोकतंत्र है, सबका आने जाने का अधिकार है। अब मान लीजिए प्रशासन लोग अपना ड्यूटी कर रहा है, भाई उन लोगों को ड्यूटी के लिए ही तनख्वाह मिलता है ना। उन लोगों को आदेश आया, ड्यूटी किया तो ठीक है, गेट बंद हो गया, उनको आदेश कर गया, लेकिन अगले वाला अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। मेरा फिलहाल और एक दादा, उनसे बातचीत करते। दादा, कैसे मामले ज़्यादा आते हैं प्रखंड में? प्रखंड में मामला बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा बेहिसाब। क्या मामले ज़्यादा आते हैं? छोटा छोटा लेके बड़ा तक। पहला चीज़ है जाति आवासीय, मृत्यु प्रमाण पत्र, ऑनलाइन खतियान रसीद, प्लस राशन कार्ड। इसके अलावा जो पंचायत से, गांव से आवेदन अनुशंसा करके आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ अनाथ मुखिया कुछ लिख पढ़ के दिया, उसको नहीं वैल्यू देता है। मुखिया लोग का कोई वैल्यू नहीं करता है यहाँ पर। आप यहाँ पर अनाप शरम नहीं, वहाँ ले जाइए, वहाँ सही नहीं हुआ है, वहाँ नहीं सही हुआ है, और ऐसा करते 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 आगे जाके रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद उनको बोलेगा कि नहीं रिजेक्ट हो गया तो फिर दूसरा आवेदन भरो, और दूर दराज से आ करके फिर फॉर्म लेगा, पैसा लगेगा, आवेदन करेगा, और आवेदन करने में फिर पर फॉर्म में 30 रुपया लगता है। और गरीब लोग वहाँ दूर दराज से आ करके पैसा देते देते, फॉर्म भरते भरते थक जाता है, और तब तक उधर बच्चा का पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गया, समय ख़त्म हो गया। कहीं किसी का वैकेंसी में जाना था, वहाँ रुक गया। बहुत सा चीज़ में धोखा मिल रहा है। तो इन लोग, हम लोग का नौकर लोग हैं,
इन लोग नौकर जैसे रहे नहीं तो अगला बार में ऐसा कदम हो जाएगा कि यहाँ रहे बांस ना बजे बस हो, यहाँ ब्लॉक नहीं अंचल नहीं रहेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। हम लोग जिला से ही पैसा देते आर पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ रहेगा ना, उसी को बोले ना बांस रहेगा ना बजेगा बांसुरी। इन लोग यहाँ नौकरी भी नहीं करेगा, नौकरी खत्म। हम लोग कोर्ट हम लोग के लिए है, वहाँ हम लोग पैसा दे के कोर्ट में तो पैसा दिया जाता है। ये तो विकास भवन है, विनाश भवन नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग विनाश हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। हम लोग का काम समय पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ किसान लोग को रोना धोना पड़ता है। किसान ना यहाँ मालिक है, जनता का यहाँ मालिक है। मालिक लोग का नौकर लोग है, इन लोग है कि नहीं नौकर? प्रशासन भी जनता लोग का ही नौकर है, जनता का ही देखभाल करता है। उधंगर सुबह निकलता है, ड्यूटी में निकल जाता है, लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं। चलिए मैडम से बातचीत करते हैं। दीदी, आपका कोई मामला बताइए जब आपको बहुत दौड़ाया है अंचल। देखिए, मामला ये है कि जब प्रखंड जो ग्रामीण जनता के लिए है ना, पहले जो था जो बुजुर्ग लोग पहले के था, वो समय ना तो राज्यसभा था ना विधानसभा था, जो ना कोर्ट था ना कचहरी था, वो गांव में ही पूरा सॉल्व हो जाता था। लेकिन अभी जो जैसे झारखंड जो अलग हुआ, उस समय से जब चुना गया है जो कि कचहरी कोर्ट ब्लॉक, तो अब ब्लॉक का है चुना गया और कोर्ट क्यों चुना गया कि पब्लिक को सुविधा होने के लिए। लेकिन अभी पब्लिक को सुविधा नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, विनाश होते जा रहा है। और बात रही कि जब यहाँ जितना भी बैठते हैं अधिकारी लोग, वो लोग किसके लिए? जनता के लिए, और जनता का ही वो लोग काम करें। जो कि यहाँ पर जो खतियानी मालिक लोग जो आता है, वो लोग को काम ना करके भू माफिया का काम करता है। तो ये इतना अन्याय हो रहा है, तो ये अन्याय तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बात रही कि यदि अगर छोटा छोटा बात है कि आवासीय जाति का बात है, जो कि आवासीय जाति बच्चा का लाइफ बर्बाद कर रहा है। जो कि पहले जो कि ऑफलाइन होता था, हम लोग एक दिन में हजारों हजार हम लोग आवासीय जाति तुरंत हम लोग करा करके सारे लोग को देते थे। लेकिन अभी जब से ऑनलाइन हुआ है, तब से 6 महीना 5 महीना 3 महीना लगाया जाता है, तो भी नहीं होता है। तो ऑनलाइन क्यों किया है कि तुरंत बनने के लिए, लेकिन यहाँ तुरंत नहीं हो रहा है। तो ऐसा किया जा रहा है। अगर हम लोग का अगर सप्ताह दिन के अंदर अगर नहीं करता है, तो हम लोग ऑनलाइन को रद्द करवाएंगे। ऑनलाइन रद्द किया जाए, ऑफलाइन होगा। और हम लोग का पेपर, हर पेपर में 30 रुपया 50 रुपया लिया जाता है। और जो कि उसको इसका साइन नहीं है, उसका साइन नहीं है बोल के मतलब सिर्फ दौड़ाया जाता है, यही है ना। एसडीओ के पास जाते हैं, वहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर रद्द हो गया है, इसका साइन नहीं है, कह के रद्द हो गया है बोला जाता है। जब रद्द होने के बाद फिर दोबारा मांगता है। बताइए, हम लोग की रेजा कुली काम कर करके किसी तरह बाल बच्चा पाल रहे हैं, 2 रोटियां का हम लोग कमा रहे हैं, उसमें से बार बार हम लोग फॉर्म कहाँ से भरेंगे। और बात रही कि जो उसके चलते हमारा बाल बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कि हम लोग उम्मीद करते हैं प्रखंड को कि जल्द से जल्द बनाए और हम लोग का बाल बच्चा को हम लोग का हर जगह समय पर दे और काम हो जाए। चलिए, और ग्रामीण आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कभी ब्लॉक में कुछ काम ले तो आहिस? वैसे तो आविला छोटा छोटा काम ले। तो जल्दी जल्दी काम होला कि कोनो काम में पैसा उसा मांगे ना? काम हम तो आशा दे के खाली टरका देवाना, मतलब नहीं करे ना। नहीं, तो इसलिए हम इनके बहुत दुख के बात है कि हम इनके छुआ पुता मन पढ़ लिख जाए ना, मान लो जॉब का समय आ जाना, तो कर में जैसे जाति बनाए है और सब बहुत सब बनाए है, तो उन्हें तो समय से मंगाए ना। अब हम इनका छुआ मन जब यहाँ कूदे लगाए ना, तो आज फलना नहीं है तो चिल्ला नहीं है, इस तरह के छुआ मन के समय मतलब केवल दौड़ाए ना का। हाँ, तो चाहे ना कि यहाँ का जो अधिकारी मन है कि आदिवासी आगे ना जाए, पीछे का पीछे रह जाए, वही मन इस तरह का काम कराए ना, इसलिए बहुत दुख की बात है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो आविसला दीदी, यहाँ कोनो काम ले फटाफट काम होला? आवे तो आवेला, पर फटाफट काम हम इनका नहीं हो है। खाली विधवा कर बारे में आवत ही, विधवा पेंशन नहीं बनी हम इनकर,
आज तक से ना राशन कार्ड में ऑनलाइन करे वास्ते ऑनलाइन नहीं हुआ थे, मात्र एक जानकारी कार्ड में नाम है और बाकी बात हम इनका करबे। एखन सरकार दे लगे महिला दीदी के पैसा, लेकिन हम इनका ऑनलाइन में कुछ चढ़ले नहीं हो राशन कार्ड में, तो क्या करबे हम इन कहाँ भरबे, कहाँ से कमा। अच्छा, वो 1000 रुपया वाला तो नहीं भर ले? नहीं, हम इनका नाम नहीं चढ़े, हम इनकर नहीं कहे कि हम इन आली से समय से कुछ नहीं हो राशन कार्ड में। अच्छा, राशन कार्ड नहीं बहन हो से ले तो नहीं भर ले? नहीं कहे कि एक जन कर ही नाम है, पति कर भी नाम न खे न केकरो नहीं, बस माँ का बस नाम है, तो कर लिए तो हम इन तो कैसे भर भाई, जब ना तब तो राशन कार्ड हो जाए ना, तो सरकार से भी कुछ लाभ लेवे नहीं पड़ा थी ना, बच्चा बनकर भी कुछ लाभ देवे नहीं पड़ा थी हम इन तो। चलिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर भले हेमंत सोरेन ने अभी मैया योजना निकाला, लेकिन ऐसे लोग नहीं ले पा रहे मैया योजना का लाभ। 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है गांव के लोगों के लिए। तो इन भरला कि नहीं मैया योजना? भाई रे। अच्छा अच्छा, तो इन यहाँ ब्लॉक में आवला तो इन कर काम होला? नहीं होवेला, नहीं होवेला। काहे? कई दवाई ना कि यहाँ ऐसा हो वैसन हो, यहाँ नाम नहीं हो, यहाँ ऊपर नाम हो, यहाँ गलत हो, कह कर हम इनका रिजेक्ट कर दो ना। हाँ, और हम इनका कितना भी कोई बात बोली तो हम इनका बात के नहीं सुने ना। और एक्स्ट्रा पैसा उसा मांगे ना का? एक्स्ट्रा पैसा मांग लो ना मने, लेकिन हम इन बने के चलते हम दे देवीला। कितना ही देवाला तो इन? जितना मांगे ना उतना दे देवीला। तो देवे गलत बात हो, फिर भी तो इन दे देवाला। अब मांगे ना तो उसे खाना दे देवीला, काहे कि हम इनकर बाल बच्चा के बात है, कहीं बन जाते तो नहीं थी, ठीक बात है कह के कहिला, वही हम दे देवीला। चलिए, और महिलाओं से बातचीत करते। तो आविसला तो कैसे काम करोला, ब्लॉक ठीक ठाक करोला कि खूब दौड़ाओला? आज तक तो नहीं कह रहो, हमार आजाद आदा कर जमीन होता 10 एकड़ दिखाऊला में खतियान में, लेकिन कोई पढ़ल लिखल घर में नहीं हो, तो है जब कूदे लगली तो कहीं भी बोल लो कि तो भोजन ऑफिस जा, रियाटा ऑफिस जा, जहाँ तहाँ 1 महीना तक हम यहाँ दौड़ लियो हमारे छोटका को बाबू के लेके, तब तक कुछ काम नहीं कर लो। फिर उका जे नापे वाला का बोले ना अमीन, हाँ, तो सरकारी अमीन से नपुआ ले कहीं भी 1 महीना ही यहाँ आलिए गेली, तब कुकर कोई काम नहीं करो, कहलो का जी जे पैसा जे जमा हो इलाज नहीं, हाँ, फीस वाला थी अकाउंट बंद हो, ये लंद फंद करते करते हमके आज तक ई नहीं नापी में ई के रहते। अब आजाद दादा दिखाइए नहीं हथुन, लेकिन कागज में तो हो ना। हाँ, लेकिन नापी ले हम सरकारी हमें ले। कब से तो मांगत इस नापी करे ले? कागज के तो नहीं लेके आली, सब हम रही खे अभी तक। कितने साल से तो चक्कर लगात इस नापी ले? 10 साल हो जाता हूँ। 10 साल से तो नापिए नहीं होले हो? नहीं, कभी भी भोजन ऑफिस, रियाडा ऑफिस, रियाडा बोला नाम कम जा, हम ई करके तबीयत खराब हो गलो हमारे बेटा करे, 1 महीना कुत्ते कुत्ते हम लेना मुश्किल हो गलो यहाँ से। लेकिन यही अगर भू दलाल आएंगे ना तो उनका काम एक दिन में हो जाएगा। फिलहाल हज़ारों की संख्या में लोग आज यहाँ पर आए थे और प्रखंड घेराव का कार्यक्रम अभी चला था। फिलहाल प्रखंड के जो बड़ा बाबू हैं उन्होंने आवेदन ले लिया है, कहा है 2-4 दिन में हम इस पर सुनवाई करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात है कि लगातार यहाँ पे ग्रामीण आ रहे हैं, गांव उठ उठ के आ रहा है, पंचायत से लेके मुखिया से लेके वार्ड सदस्य से लेके ग्रामीण से लेकर रैयत से लेकर हर कोई यहाँ पर आ रहा है, समस्या की बात कर रहा है और इस अंचल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। बावजूद ना अंचल इस पर कुछ सोच रहा है, ना सरकार इस पर सोच रही है, ना सरकार इन भ्रष्ट अंचल जो अधिकारी है उन पर कोई अंकुश लगा पा रही है। फिलहाल यह जो दौर है लूटपाट का, ज़मीन लूट का या फिर पंजी 2 में छेड़छाड़ का, यह कब तक चलेगा ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, ग्रामीणों ने ये तय कर लिया है अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो बंद किया गया था गेट, ये अंदर टूटेगा, लोग अंदर जाएंगे और उनको जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे और लोगों से इस बाबत बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।